स्वागत है आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल रत्ना रेड क्लासेस पे। तो आपको हमारे चैनल पर 11 वीडियोस मिलने वाली हैं, 10 तो टॉपिक से और एक होगी प्रीवियस ईयर रीड के जो भी क्वेश्चन आए हैं उनसे। तो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। 2011 से लेकर जो एग्ज़ाम हुए हैं रीड के उन सभी के प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे इन वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए प्रश्नों को करते हैं स्टार्ट। सभी टॉपिक की वीडियो मिलेगी आपको यहाँ पे। तो पहला टॉपिक हमारा आज स्टार्ट हो चुका है। किशोर में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करूँगा। समान लिंग के व्यक्तियों के साथ समूहन की ये समझ विशेषता नहीं होती है, ये नहीं कर पाते हैं समूहन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है? कौन सा नियम नहीं है, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? प्रकृति का नियम। बाकी देखो, समानता, विभिन्नता और प्रतिगमन, ये तीनों नियम आनुवांशिकता से संबंधित हैं। तो ये प्रकृति का नियम होता है आपका विकास का नियम होता है प्रकृति का। तो याद रखिएगा। साथ साथ में कोई प्रश्न आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट भी कर लें। अगला प्रश्न, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शेष अवस्था में, बताओ क्या कहता है समीपस्थ सिद्धांत? अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख सकते हो आप। समीपस्थ सिद्धांत क्या कहता है कि अंग है ना, वो हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं शेषावस्था में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार के लिए सही कूट का चयन कीजिए। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा 1, 2 और 3। नेतृत्व कुशलता, प्रानुभूति और रूढ़िवादिता। सॉरी, रूढ़िवादिता नहीं होगा, अहम केंद्रितता, क्योंकि रूढ़िवादिता होती है आपकी शेषवावस्था तक होती है रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न, सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में पक्वता का आना सामाजिकरण है। परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषाओं से प्रश्न आते हैं। तो ये परिभाषा है हरलोक की, याद कर लीजिए, हरलोक की परिभाषा थी। चलिए अगला प्रश्न, सभी मानवों में गुणसूत्र होते हैं। तो कितने गुणसूत्र होते हैं? तो सर कहेंगे हम सर जी 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। युग्म पूछे तो 23 हो जाएगा। बताइए हेंस दुविधा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 3rd ग्रेड संस्कृत पेपर के अंदर आ चुका है। जो प्रश्न है वो सारे एग्जाम के अंदर आए हैं। हेंस दुविधा किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। इसमें इसने क्या बताया था? तो इसके अंदर ये है कि हेंस की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और उसे दवाई खरीदने के लिए $1000 थे उसके पास, और दवाई थी $2000 की, जिस कारण उसने क्या किया? दवाई चुराई। तो इस दुविधा का उसने बच्चों पे प्रयोग किया। तो ये क्या है? नैतिक विकास सिद्धांत। हेंस दुविधा यही थी, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है। अगला प्रश्न देखिए, व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये होता है मात्रात्मक। अगर व्यवहार में परिवर्तन है तो मात्रात्मक होगा। अभिवृद्धि भी मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि के अंदर क्या आता है? वजन, लंबाई, चौड़ाई। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कौन सा किस टाइप का है, किसके अंदर आएगा? गुणात्मक, संज्ञानात्मक। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ आपका, इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्रश्न करा रहा हूँ। तो बताइए, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक क्या है? जल्दी से उत्तर बताइए इस प्रश्न का। आप सभी जल्दी से कमेंट में बता दो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अभिवर्तियों एवं कौशल को सीखने में ईगो सहायक क्या है? एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार अभिवर्ती एवं कौशलों को सीखने में सहायक है।
चलिए अगला प्रश्न, वृद्धि परिवर्तन को कहते हैं। वृद्धि किस प्रकार के परिवर्तन को कहते हैं? अभी बताया था वृद्धि सदैव मात्रात्मक होती है, मैंने बताया था ना अभी। वृद्धि, विकास क्या होता है? विकास भी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अगर पूछे जाए कि विकास किस प्रकार का है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार का। अगला प्रश्न, हरलोक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। तो उसने बताया था कि 2 से 6 वर्ष की आयु है ना, वो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था की कौन सी अवस्था? पूर्व है। अगर पूछा जाए कि उत्तर बाल्यावस्था हरलोक के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? 7 से 12 वर्ष। ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह सिद्धांत किसने दिया था? भाई जल्दी से बता दो। जिसको यह प्रश्न आ रहा है वो कमेंट में उत्तर जल्दी जल्दी बता दें। तो ये किसने दिया था? एरिक महोदय का है। एरिक एरिक्सन जिसका नाम था ना, उसने दिया था। मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्था बताई थी उसने। उसकी पुस्तक तथा समाज में इसने 8 अवस्था बताई थी मनोसामाजिक अवस्थाओं की। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर, तो जल्दी से उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। तो सही क्या हो जाएगा? नार्सिज्म ये विशेषता नहीं है। बाकी भाव प्रधान होता है, विरोधी मनोदिशाएं होती हैं, वीर पूजा भी होती है। अगला प्रश्न, वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रणाली। ये रीट के अंदर आ चुका है भाई। अगला प्रश्न, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ये ऑप्शन दे चुका है, आपके सामने है, और बताना है आपको कौन सा कारक है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। तो क्या इनमें से सभी? खेल भी करता है, वातावरण, वंशानुक्रम, ये सारे शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? कम समय में ज्यादा प्रश्न। 56 पेज की ये PDF है हमारे पास में। तो मान के चलो एक पेज के अंदर एक प्रश्न है, तो आपके 56 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे 15 मिनट के अंदर। तो संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? स्मृति का। और ये सिद्धांत किसने दिया था? मूलर व पिलजेकर। लिख लेना, मूलर व पिलजेकर ने ये सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो मूल परिवर्तन से संबंधित होता है, मूल प्रवृत्ति से संवेग। आगे इसके बारे में और भी तथ्य हैं, वो मैं फिलहाल आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके अंदर जिज्ञासा खत्म हो जाएगी फिर। औसत बुद्धि वाले बालों यहाँ पे गलत हो गया, बालकों हैं यहाँ पे। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होगा? तो क्या हो जाएगा सर जी? 90 से 109 के बीच में होगा औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया था? ये लो आ गया ना, मैंने कहा था ना। वो कितने प्रकार के हैं? मैकडूगल के अंदर बताया था इसने 14 प्रकार। यह प्रश्न देखो बार बार रिपीट हो रहा है। मूल प्रवृत्ति पूछिए, मैकडूगल ने कितनी बताई थी? आपको पता है 14 बताई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? बाकी 3 तो हैं। तो ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों हैं। ये किसका सिद्धांत है? ये अधिगम का सिद्धांत है, याद रखिएगा, अधिगम का सिद्धांत है।
आनुवांशिकी के जनक आपको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल थे। मटर के बीजों पे इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। डाउन सेलेक्शन, ये देखो ये भी रीट के अंदर आया है और ये भी प्रश्न रीट के अंदर आया। तो ये क्या है, त्रिगुण सूत्रता 21, डाउन सेलेक्शन। इसमें क्या हो जाता है, 21वां क्रोमोसोम आ जाता है, इसलिए यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, 47। पूछ सकता है डाउन सेलेक्शन के अंदर क्रोमोसोम कितना क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है, तो 21वां क्रोमोसोम आता है एक्स्ट्रा के अंदर। कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, तो 47। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। तो ये चारों है ना, वो संबंधित नहीं है। पूर्व अनुभव, कल्पना, तर्क, प्रतिबिंबन। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो डेली टॉपिक चलेंगे, 10 दिन के अंदर 10 टॉपिक कंप्लीट होंगे। फिर 1 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, परीक्षा से पूर्व सारे जो रीट के एग्जाम हुए हैं अब तक, उनके सारे बाल विकास के प्रश्न आ जाएंगे। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट के अंदर मैसेज ज़रूर करें।